बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस में। आज हम बच्चों पढ़ेंगे मानक रूप। मानक रूप जो है किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का या छोटी से छोटी संख्या का मानक रूप कैसे निकालते हैं। और मानक रूप को बच्चों इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो मानक रूप निकालने के लिए बच्चों हमको एक बात हमेशा याद रखना है, जो दशमलव का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और ये दशमलव का प्रयोग वहाँ पे होगा जहाँ पर संख्या जो है 1 और 9 के बीच में होगा। मतलब 1 और 9 के बीच में संख्या होना चाहिए जहाँ पे हम दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में तब आएगा जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखें बच्चों, ये बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ है, पॉइंट का बैठाने का बात आ रहा है। इसमें बच्चों पॉइंट बैठता है, तो पॉइंट कहाँ पे बैठाएंगे। अगर बच्चों हम यहाँ पे पॉइंट बैठाते हैं, तो अगर यहाँ पे पॉइंट बैठाने के बाद हम क्या, पॉइंट के इस साइड को हम क्या पढ़ेंगे, 70 पढ़ेंगे, 70 पढ़ेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 से 9 के बीच में संख्या चाहिए। वहीं पे हम पॉइंट बैठा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ बैठाते हैं तो 7000 पढ़ेंगे पॉइंट के इधर। तो हमको ऐसा जगह पे पॉइंट बैठाना है जहाँ पे जो पॉइंट के इधर हम जो है 1 से 9 के बीच में आए। तो अगर हम पॉइंट यहाँ पे बैठाते हैं बच्चों, तो पॉइंट के इधर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 जो है 1 से 9 के बीच में आता है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको। ठीक है, तो 7 जो है पॉइंट 1 और 9 के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम पॉइंट बैठाएंगे 7 के बगल में। और एक बात ध्यान रखना है बच्चों, 7 के बाद अगर पूरा संख्या 0 ही है, ठीक है, तो 0 को छोड़ देना है। 0 को क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 0 का वैल्यू नहीं होता। अगर आप 0 बैठा भी दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 7.0 बच्चों हम लिखते हैं, 7.0, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर 2 को 0 बैठा दे फिर भी कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए बच्चों तो यहाँ पे जो है हम पॉइंट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहला एक ही अंक है, 2 अंक रहता, पॉइंट के बाद भी कोई संख्या रहता तो तब दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे हम पॉइंट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं 7.0, ठीक है, लगा दिए। अब जो है मानक रूप, मानक रूप का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी संख्या को 10 के घातांक के रूप में लिखना, 10 के घातांक के गुणनफल के रूप में लिखना। तो बस इसको हम 10 के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। पॉइंट के बाद जितना संख्या, पॉइंट बैठाने के बाद, पॉइंट हम 7 के बाद बैठाएं, उसके बाद जितना संख्या होगा उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बस बैठा देंगे 10 पर पावर 7। 10 पर पावर क्या बैठा देंगे बच्चों, 7 बैठा देंगे, हो गया। उसी प्रकार जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हम पॉइंट कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाते हैं 30 हो जाता है, इस साइड बैठाते हैं तब होता है 3, और 1 और 9 के बीच में हमको चाहिए पॉइंट, तो इसीलिए हम 3 के बगल में बैठा देंगे पॉइंट। लेकिन 3 के बाद 0 0 है, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, इसीलिए हम 0 को नहीं छोड़ सकते हैं। बस ये वाला 0 को हम छोड़ सकते थे, वो 0 को छोड़ देंगे, 0 0 4 को लिख दिए। ठीक है, जो लगातार 0 आता है उस 0 को छोड़ देते हैं। अगर कोई संख्या बीच में आता है तो पूरा 0 को आपको लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब देखिए पॉइंट हम जो बैठा है उसके बाद के गो अंक है, यहाँ पॉइंट बैठा है इसके बाद के गो अंक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 2 5, हाँ, तो 10 पर पावर क्या लिख देंगे, 5। ये जो निकला आपका, ये हो गया आपका क्या, मानक रूप हो गया। अब जैसे दशमलव वाला संख्या जिसमें पहले दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के इधर कितना है, 9634, हमको क्या चाहिए, 1 से 9 के बीच में चाहिए, इसीलिए दशमलव को उठा के यहाँ रख लेंगे, तो 9 के बगल में दशमलव आ गया। तो अब ध्यान बच्चों ये रखना है कि जो दशमलव हम लगाए और जो दशमलव पहले से लगा हुआ था, ठीक है, उसके बीच के अंकों को बस गिनना है। तो यहाँ पे दशमलव पहले से लगा हुआ है, ठीक, और हम 9 के बगल में लगाए, बचा बीच में के गो अंक, 1 2 3 गो अंक, इसीलिए 9 पॉइंट, ठीक है। बाकी जितना संख्या सबको लिख लेंगे, 6 3 4 2 1 गुना, बीच में कितना अंक था, 3 गो अंक था, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार बच्चों हम 4 नंबर का भी देखेंगे। पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट के इधर बहुत बड़ा संख्या है, इसीलिए हमको 7 के बगल में पॉइंट लगाना है। 7 के बगल में लगा दिए, जितना संख्या उसको लिख लिए, ठीक। अब देखिए पहले वाला दशमलव और अभी जो लगाया उसके बीच में के गो अंक है, तो यहाँ लगाए हैं, यहाँ पहले से है, तो 1 2 3 4, तो गुना 10 पर पावर क्या लिख देंगे, 4। तो यही था बच्चों आपका मानक रूप। अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, अच्छे से डीपली हम वीडियो बना के आपके लिए जरूर डालेंगे, तुरंत डालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।